हो चुका है ऐसे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आज हम पढ़ने लगे हैं दुआए कुनूत। और दुआए कुनूत में जैसे हमें पता भी है, जो बच्चे पढ़ते रहे, कि इसमें फ़ेल मुज़ारे यानी प्रेजेंट टेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और वो भी नहनो वाला सीगा। तो आसान है इंशाल्लाह। उर्दू के अल्फाज आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50% जो अरेबिक होती है वो आपका जो है वो उर्दू, उसमें यानी उर्दू में वो शामिल होते हैं वो अल्फाज। ये हमारी खुशबख्ती है उर्दू वालों की। दुआए कुनूत देखते हैं कि क्या है। पहले तो कुनूत का माना क्या है, कुनूत किसे कहते हैं, ये जरा देखते हैं कुनूत किसे कहते हैं। कुनूत का माना, कुनूत के लुगत में कई मानी आते हैं। बात करने से रुक जाना, नमाज में दुआ करना, उबूदियत में खुशू और खुजू इख्तियार करना, इताअत और फरमाबरदारी करना। इसी तरह खड़े होने का भी माना देता है। लंबा क़ियाम करने को भी कुनूत कहते हैं। तो कुनूत के मुतअद्दिद जो है वो मानी है। इताअत, खुशू, नमाज, दुआ, इबादत, क़ियाम तूल, तवील क़ियाम, सुकूत वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना। अब यहाँ मुख्तलिफ कुनूत हमारे जो है हमारे पास दुआए कुनूत हमारे पास हदीस में आते हैं। इनसे सवाल ये किया है कि कुनूत पढ़ना वाजिब है, का मतलब क्या है। मतलब ये है कि कोई भी दुआ बतौर कुनूत, मसलन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, पढ़ने से भी वाजिब अदा हो जाएगा। यानी जिसको अगर ये नहीं पता ना, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हस्न, सॉरी ये जो है अल्लाहुम्मा इन्ना, कैसी अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये दुआ अगर नहीं भी आती ना, तो आप इसके अलावा कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना भी अगर कोई किसी को आती है तो काफ़ी है, वाजिब अदा हो जाएगा। इसके अलावा भी तो है ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ये भी तो है अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत, ये वाली दुआ भी बहुत मशहूर है, और ये भी दुआए कुनूत ही है। जी हर मैंने। सर आपने बुक्स में लिखा हुआ है कि कोई भी दुआ पढ़नी होती है, लेकिन बचपन में हमें तो सिखाया जाता था अगर दुआएं कनूत नहीं आती तो 3 दफा सूरह इखलास पढ़ लेनी चाहिए थी। क्या ये सही होता है? नहीं देखे ना, अब ये तरीका ठीक नहीं है ना। यहाँ पे सुबहान अल्लाह भी 3 दफा पढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे दुआ का मुकाम है, आपने दुआ पढ़नी है। यहाँ पे कोई भी दुआ हो तो वो पढ़े ना। लेकिन सुन्नत मुस्तहब ये है कि मारूफ अल्फाज वाली दुआ कुनूत पढ़ी जाए। देखो सुन्नत और मुस्तहब ये है कि ये दुआ देखो, हम सुन्नत है, बाज ने मुस्तहब लिखा है। मतलब मुस्तहब का मतलब है सवाब ये होगा कि आप ये वाली दुआ पढ़ लो, महीना नस्ताईन, ये कोई वाजिब नहीं कर रहा आप पे। ठीक है, तो आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। अल्लाह महदना फी मन हदायत, ये भी वितर में आया हुआ है, ये दुआ भी आई हुई है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, बल्कि बेहतर यही है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, जिसको नहीं आती ना वो दूसरी दुआ तो ये पढ़ा कर, बस एक दफा पढ़ लिया कर, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर। ये हमारी सारी, ये सारी नीचे बहुत सारी दुआएं लिखी हुई हैं। अल्लाह मग़फ़िर लना वरहमना, ये भी हो सकती है, बहुत सारी दुआएं हो सकती है। हम्म, लो भाई। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना, बेशक हम जो हैं, इन्ना में दो लफ्ज है ना, इन्ना और ना। बेशक हम जो हैं, नस्तईनु का। अब इस लफ्ज को देखें तो ये नून जो शुरू में आया है ये है नहनो, यानी हम। फिर है बाब इस्तिफ़ाल है, उससे है नस्तईनो, हम मदद मांगते हैं। और का मतलब होता है तेरी, तेरी मदद मांगते हैं। वनस्तगफिरुका, नून फिर वही नहनो वाला है। नहनु नस्तगफिरुका, हम जो है वो बख्शिश मांगते हैं, का तेरी, मगफिरत मांगते हैं, बख्शिश मांगते हैं तेरी। वनुमिनो, और ईमान लाते हैं हम ईमान लाते हैं। ये तर्जुमा प्रेजेंट टेंस में कर रहा हूं मैं। बिका, बिका का मतलब तुझ पर। तो बाकियों के साथ तो बा नहीं लगी, लेकिन यहाँ बा लगी है, तो ईमान के साथ बी लगते हैं। ठीक है, अमन तो बिल्ला है, कोई भी आप लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा, साथ में बा लगती है। व नतवक्कलो, और हम तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं। अलैका, तुझ पर, तेरे ऊपर। वनुस्नी, और हम सना करते हैं।
अलैका तेरे ऊपर, तेरी तेरी तारीफ करते हैं। हम अरबी में, अरबी से जो अल्फाज तर्जुमा जब करते हैं तो उर्दू के लिहाज से करेंगे। अल खैरा, बेहतरीन तारीफ, बेहतर तारीफ तेरी करते हैं, अच्छी तारीफ तेरी करते हैं। व नशकुरु का, और हम शुक्र अदा करते हैं तेरा। वला नकफुरु का, और हम तेरा इनकार नहीं करते। अब यहाँ कुफर का मतलब है, कुफर करना भी हो सकता है कि तेरा इनकार करना भी नहीं कर सकते, या नाशुक्री भी ठीक है। अल्लाह पाक ने ये दोनों, ये जो मानी है नाशुक्री और इनकार करना, वो दोनों जो है वो इसमें आ सकते हैं। दोनों का लफ्ज कुफर ही इस्तेमाल हुआ है। कुफर का मतलब वैसे होता है छुपाना। काफिर जो है वो छुपाता है सही अकीदे को। इसी तरह नाशुक्री करने वाला अल्लाह की नेमतों को छुपाता है, कहते मेरे पास तो कुछ नहीं, ओ यार हम खुद दूसरों से मांगते फिर रहे हैं यार, और मेरे पास कहाँ है यार, हमारे पास क्या है यार। नाशुक्रे होते हैं, वो छुपाते हैं। इसी तरह काफिर जो है ना, वो जो ये होता है ना, जो किसान होता है, जमींदार, उसको भी काफिर कहते हैं कि वो जो है छुपाता है, बीज को छुपाता है नीचे जमीन में, तो भी काफिर कहते हैं। देखो भाई, वनखलउ, और हम उतारते हैं। इस तरह उर्दू का कोई लफ्ज है नखलाउ, उर्दू का भी लफ्ज हो सकता है, इसी से निकला हुआ। हम अलग करते हैं, अलहदा करते हैं, उतारते हैं। वनत रुको, और तर्क करते हैं हम। ये काफ जो है ना, ये इसका अपना काफ है, तर्क में काफ है ना, तो वो वाला काफ है। वो ऐसा नहीं है कि हम तुझे तर्क करते हैं, ऐसा नहीं है। हम उतारते हैं, अलग करते हैं, और छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। मन, मन का मतलब है जो भी, मन का मतलब हु होता है, हु। अब हु के माने दो तो होते हैं, या तो हो जाएगा कि मन का मतलब होता है हु आर यू, जैसे हु इज योर गॉड, मन रब्बो का, मन शुरू में आया है। अब मन दरम्यान में भी आ सकता है कि वो हमारा रब है जो हमें रिज्क देता है, तो यहाँ मन दरम्यान में आएगा। तो यहाँ पे है कि हम अलग कर देते हैं और तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मन यफजुरुक, जो तेरी नाफरमानी करता है, फुजूर करता है, नाफरमानी करता है तेरी, उसको हम छोड़ देते हैं, ऐसे दोस्तों को हम छोड़ देते हैं। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, ये भी आया क्या? और हम, ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। वाला का, और तेरे लिए ही नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं। व नसजुदो, और हम सजदा करते हैं। व इलैका, और तेरी तरफ ही नसआ, सई करते हैं, कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं हम तेरी तरफ। व नहफिदो, और हम खिदमत करते हैं, हाजिर खिदमत होते हैं। वनरजू, और हम रजा, रजा सो रजा यानी उम्मीद, हम उम्मीद करते हैं, रखते हैं। रहमत का, तेरी रहमत का, तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं। वनख्शा, और हम डरते हैं, खुशू करते हैं। अजाब का, तेरे अजाब से, हम डरते हैं तेरे अजाब से। इन्ना, बेशक, अजाब का, जो तुम्हारा अजाब है, तेरा अजाब है, बिल कुफारी, काफिरों को, मुल्हिकुन, मुल्हिक है, पहुंचने वाला है। मुल्हिक, लाहिका साबिका सुना होगा आपने, तो ये वो है इल्हाक करना, एफिलिएशन करना, यानी मिल जाना। तो तुम्हारा जो अजाब है वो काफिरों को मिलने वाला है। अब जरा थोड़ा सा गौर करें, मकाम गौर है अहबाब, कि हम जब रात इशा की आखिरी रकात पढ़ते हैं, उसके बाद हमने सोना है, और फिर सुबह जागना है कि नहीं जागना, किसकी किस्मत में है। इशा की आखिरी रकात जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं। ओए होए होए, अगर कोई ये इसका मतलब समझ जाए, तो ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस लेवल की दुआ हम कर रहे हैं। जरा ये दुआएं देखें,
14-15 दुआएं हैं, देखते हैं कितनी दुआएं हैं। ये मेरी जो बहनें हैं अपनी, हिरा और हरमैन शरीफाइन, ये हमें ये दुआएं अगर उर्दू में लिख देना, ऊपर लिखे दुआए कुनूत और नीचे हर दुआ को अलग लिखे। जैसे शुरू में दुआ होती है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ए अल्लाह यकीनन हम तुझसे तेरी मदद मांगते हैं। ये एक जुमला आ गया, ठीक हो गया। दूसरा जुमला है, और हम तेरी बख्शिश मांगते हैं, और हम तेरे ऊपर ईमान लाते हैं, और हम तुझ पे ही भरोसा करते हैं, और हम तेरी बेहतरीन तारीफ करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और हम तेरी नाफरमानी या नाशुक्री नहीं करते। व नखलाओ, और हम छोड़ देते हैं और हम अलग कर देते हैं और हम अलहदा हो जाते हैं जो तुम्हारी नाफरमानी करता है उससे। सारी दोस्तियां सिर्फ तेरे लिए हैं, जो तेरा दोस्त नहीं वो हमारा दोस्त नहीं। ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे लिए ही नमाज पढ़ते हैं और तेरा ही सजदा करते हैं और तेरी तरफ ही दौड़ते हैं और तेरे लिए ही हाजिर खिदमत रहते हैं, और हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते रहते हैं। बेशक तेरा अजाब सिर्फ, को ब्रैकेट में लिखना है, काफिरों को पहुंचने वाला है। तो ये देखे ना कितने बेहतरीन बातें हम अल्लाह ताला से करते हैं, कितनी खूबसूरत बातें करते हैं। यार वो मैंने मुनाजात को शेयर किया है, किसी ग्रुप में किया है, तो वो पता नहीं सबको पहुंच गया कि नहीं। तो मुनाजात वाला क्लिप आपको मिल गया सबको? क्या लड़कियां हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका मैसेज देखा है मनाजात वाला। ये वाला, हाँ ये वाला ना, ये मुनाजात है, ये है। ये जो हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं ना, ये दुआए कुनूत यही मुनाजात हैं। तो इसको अपने बड़े जोक के साथ जो है ना इसको पढ़ना है। ये मुनाजात जरा सुनिएगा कि मैं क्या बातें करना चाहता हूँ आपसे, मुनाजात कैसी होती है। ये मुनाजात, उसकी मिसाल देख लें। आपने अपने मसाइल जो आप किसी से नहीं कह सकते ना, आपने अल्लाह से कहने हैं जब आपको तन्हाई मिला करे। तन्हाई बेहतरीन जो साथी है ना वो मुनाजात है। खूबसूरत हो जाएगी आपकी तन्हाई जब आप लोग मुनाजात करेंगे, अल्लाह से बातें करेंगे। ये वाले ये कितने खूबसूरत अंदाज से इसने बताया हुआ है यार। अभी मैं लगाऊंगा तो ये ऐसे कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन ये आपने ये क्लिप सुनना है, ये मैंने लड़के को सेंड नहीं किया। ये जो हमारा लड़का है सादा सा, कहाँ गया, इसको मैं सेंड करता हूँ आपको। तनहा भाई, ये जरा सुनना है आपने, बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत शानदार। तो आपने हरमैन शरीफैन, ये आपने दुआ लिख देंगे, दुआ कुनूत हमारे लिखेंगी खूबसूरत करके। हरमैन शरीफैन, हरमैन, हरम, ए हरम। चल रहा, मैं साइन करती हूँ। अच्छा हरमैन, ये दुआ है ना दुआ कुनूत, ये ये आप दुआएं लिख सकती है हमारे लिए ना अच्छे से। आप तो बहुत प्यार, ठीक है ना। क्या लड़की है, आवाज आ रही है। लड़की है, क्या लड़की है, बहुत प्यारी दुआ है। ये दुआए कुनूत है। वाह वाह वाह, ये देखो किसी ने लिखा है इसको। यार ये तो आप अपने पास रखो ना, बड़ा खूबसूरत है यार। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, देखो कितना खूबसूरत लिखा है। अब ये जो जहन में आएगा वो आपको मिल जाया करता है, पता है आपको किस चीज का, कि अब जो जहन में आपके आता है ना वो आपको मिल जाता है। आप जहन में कुछ भी सोचेंगे ना, फेसबुक वाले आपको फौरन इश्तेहार भेज देते हैं कि ये देखें भैया आपने जो सोचा वो हमने भेज दिया आपको। तो ये देखें कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, ये चाहिए। लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, लड़की कैसे लिखेगी इसको, ये नहीं पता मुझे।
لیکن ہے بڑا بڑی خوبصورت دعا ہے، دعائے قنوت۔ ہم، جس شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ کیا کہے؟ وہ یہ کہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا 3 مرتبہ یہ کہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی چلے گی۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت ہے یہ دعا، یہ دعائے قنوت ہے۔ کہ میں دیکھتا ہوں اگر اس کے میں کیسے لکھا ہے، اس کے نوٹس جو ہے نا، نوٹس کیسے لکھتے ہیں، نوٹس لکھنے چاہیے تھے۔ عربی میں نہیں ہے دعائے قنوت؟ عرب لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کیا کریں، وہ وطر بھی نہیں پڑھتے تو اس جاتی ہے۔ زیادہ تر وہ سر وہ دوسری والی پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہاں وہی ہدیت پڑھتے والی۔ ہیں، ہاں، وہ ایسے ہی ہے، وہ زیادہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے ہاں زیادہ یہ پڑھتے ہیں، علامہ دینی فیمن ہدایت، یہ ساری ہیں۔ اب اس کے نا نوٹس کیسے بنتے ہیں نا، وہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے نوٹس اگر کسی کے پاس ہوں، یہ یہاں بڑے اچھے نوٹس مل جاتے ہیں یہاں سے، بڑے خوبصورت۔ ہم، اچھا انگلش میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، انگلش میں پڑھنے کا بھی بہت مزہ آتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، دونوں زبردست ہیں، پڑھنا چاہیے کوئی بھی دعا پڑھنا ہی۔ یہاں اس کتاب میں جو ہے نا چاروں مذاہب کا بیان کیا گیا ہے کہ کون سا درود کیسے کون سا قنوت پڑھنا چاہیے، چاروں مذاہب یہاں موجود ہیں، مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے پڑھنے کا۔ اچھا جی چلو آگے چلتا ہوں، بس یہاں پہ نا ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے نا یہ ہماری یہ اگلا سے یہ شروع ہو رہا ہے، یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اور پھر یہ سارے الفاظ، یہ ساری صورتیں ہیں، اس کا لفظی لفظی ترجمہ ہے۔ اس کو ہم چلاتے رہیں گے، لیکن میں جو اصل چیز چاہ رہا ہوں نا، آج وہ منیبا نے بھی چھٹی لے لی، محمد علی بھی نہیں آیا، تو اس میں یہ کر سکتے ہیں ہم کہ یہ مجھے اصل میں یہ 2 بچے آ جائیں نا، یہ اپنا ہیرا اور طلحہ، آپ دونوں آتے رہے نا، تو ہم یہ جو باقی بچے ہیں نا، جن کو آواز نہیں جاتی، جو بولتے نہیں ہیں، جو رپلائی نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، ان کو ہم نہیں دیں گے، لیٹ نہیں کریں گے ان کے لیے، لیکن اگر آپ 2 آیا کریں، انشاءاللہ۔ یہ میرے ذہن میں آپ 2 ہی ہوں گے، تو پھر ہم پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ لے کے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید سمجھو، پڑھو، صحیح طریقے سے شوق سے پڑھو، لیکن ابھی تک وہ جو ہے نا وہ میں شعلہ پیدا نہیں کر پایا آپ نے۔ اب منڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ، میں دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ نا، وہ جو ٹیسٹ ہوگا نا، وہ آپ تو دونوں تو نہیں حل پائیں، کیونکہ طلحہ کا لیول اور ہے، لازم بات ہے، وہ پڑھتا رہا ہے، لیکن ہیرا آپ نے بھی کرنا ہے، وہ سارا اسی میں سے ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہیرا کر پائیں گی نا؟ انشاءاللہ سر کوشش کروں گی پوری۔ شاباش، باقی ٹائم آپ جی اس میں جو آپ جتنی محنت کریں گے نا یہاں، تو وہ آپ تب کریں گی جب آپ یہ تینوں چیزیں کر لیں گے، یہ سورہ فاتحہ ہے، اذان ہے، اور نماز ہے، بس اس کے کلمات الفاظ کا لفظی ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے سر۔ ٹیسٹ آسان ہے، وہ ٹیسٹ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو تینوں آنے چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، تو میں وہ رولز سکھانا چاہ رہا تھا آپ کو، جس کے ذریعے سے آپ خود ترجمہ کر پائیں گے نا، میں اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ میں جا جی نہیں پا رہا، یہ ان ظالموں کی وجہ سے، جن کا مائک کام نہیں کرتا، جن کی آواز نہیں آتی سر میں، کیا کروں اس کا، وہ جو ڈیلی آتی ہے سلام بھی نہیں کرتی، کیا لڑکی ہے، اس کا نام حرمین ہے کیا ہے، ٹھیک ہے حرمین، مجھے پتا ہے، میری جان پریشان نہ ہو آپ، ٹھیک ہے، تو وہ منیبا بھی اچھی لڑکی ہے، وہ بھی آتی ہے، یہ پیر صاحبان جو 2 ہیں نا، یہ نہیں آتے، لیکن چلو کوئی نہیں، خیر ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، دوسرا، انشاءاللہ انشاءاللہ، ہاں ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ، وہ شاندار ہوگا انشاءاللہ، آپ کریں گے مجھے پتا ہے، ماشاء اللہ سے۔ یہ جو 10 صورتیں ہیں، آخری یہ شروع کر رہے ہیں، یہ دیکھو، یہ ان کا کورس میں یہ چل رہا ہے، یہ جو کتاب ہے کورس والی نا، یہ کتاب اگر ہے، اگر اس کتاب کو میں چلاتا رہوں نا، اس کتاب کو چلاتا رہوں، تو یہ بھی ان کی، یہ میرے خیال میں 3 4 کورسز ہیں، 3 4 کتابیں ہیں، اسی کو چلاتا رہوں، یا جو ہے وہ میں مختلف کتابوں سے پڑھاتا رہوں۔
یہ دیکھو نا ان کی کتابیں ہیں، یہ 3 کتابیں ہیں، 3 کتابیں ہیں، 4 ہے ویسے لیکن 2 کو نے جوڑا ہوا ہے، اسی کو چلاتا رہا ہوں، یا پھر میں جو ہے وہ مختلف کورسز کے ساتھ، چونکہ یہ دیکھو میرے پاس یہ سارے کورسز ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں نا 1 2 3 4 5 6 7 یہ سارے کورسز ہیں، تو ان سے ہم مضامین لیتے رہیں وہ اچھا ہے، اور یا وہ جو میں نوٹس بنا رہا ہوں آپ کے لیے وہ بہتر رہے گا، میں آپ کو نوٹس بھی دے دوں گا انشاءاللہ، لیکن پتہ نہیں یہ بس ایسے ہی میں بھی بیکار ہوں، جیسے میں بیکار ہوں ویسے ہی آپ بھی بیکار ہیں، بس ایک جیسے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تو چلو میں کرتا ہوں، آپ چھوڑ دیں اس کو، میں خود ہی کروں گا جو بھی کروں گا انشاءاللہ، جو بھی اچھا ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ، یعنی یہ میں اب یہ کہہ رہا پوچھ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو ہے نا آخری صورتیں ہیں، اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ کر لیں تو پھر ہم پہلے پارے میں آئیں، یا ابھی سے پہلا پارہ کا جو ہے نا ایک ایک آیت ہم پڑھتے جائیں، ساتھ میں جو ہے ہم لوگ رولز پڑھتے جائیں گے، رولز پڑھتے جائیں گے، ایک ایک آیت لیتے جائیں گے، 2 2 آیتیں 3 3 آیتیں پڑھتے جائیں گے، شروع سے ترجمہ بھی شروع ہو جائے گا، اور ساتھ میں ہم رولز بھی فالو کر دیں گے، وہ 40 45 رولز ہیں وہ بھی کرتے رہیں گے، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں، یہ جو رولز ہم سیکھتے ہیں نا اس سے آپ خود بخود ترجمہ کریں گے، یعنی مجھے ترجمہ نہیں کرنے پڑے گا، آپ خود کرنا سیکھیں گے۔ سر میں تو چاہ رہی ہوں کہ 10 صورتیں پہلے کرا لیں جیسے مناسب لگے آپ کو۔ اور ہاں ٹھیک ہے، یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ یہ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں رولز کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ رولز بالکل۔ منڈے سے ہم اس کو لیٹ نہیں کریں گے، آپ دونوں نے آنا ہے، طلحہ اور طلحہ اور طلحہ اور طلحہ کے ساتھ کیا ہے نام ہے اس کا، ہیرا، ہیرا آئیں گے، ٹھیک ہے، ہرمین کا پتہ نہیں، میں گارنٹی نہیں لیتا ہے اس کی، شی از ویری نوٹی، چلیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور کوئی پریشانی نہ ہو، یہاں سے بھی آپ ٹیسٹ کی تیاری کر سکتی ہیں لڑکی، یہ دیکھو سورہ فاتحہ پوری یہاں پر ہے، یہ کتاب آپ کے پاس ہے؟ نہیں سر۔ یہ کتاب میں بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کو، تاکہ یہ آپ نماز بھی یہاں سے، نماز بھی اسی میں ہے، اور دوسری بھی آپ کے پاس ہے، سارا کچھ اسی میں ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو سر جس کو ہم کہیں گے آپ کا گروپ یہ ہے نا، کہاں جاؤں یہ یہ جہاں پر ہے نا وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، جہاں سے نماز شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، درمیان سے بھی آگے ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم جناب الازری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آج بہت بڑا دن گزرا، آپ کی محبت، آپ کا پیار، اور ہمیں بہت اس کا فائدہ ہوا، تو انٹرویوز میں پھر سیر بھی کرائی، اور ساتھ ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے سلامت رکھے۔ آپ فرسٹ ٹائم آئے تھے تو سارے اجنبی سے تھے، تو آپ کی وجہ سے ذرا یہ کافی معاملات بھی طے ہو گئے، اور ویسے بھی ملاقات ہو گئی، بہت سے معاملات ڈسکس کیے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رابط ہے۔ اچھا دوسرا یہ جو آپ پروگرام کرواتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ چلیں میں سر کو بتاتا ہوں، اچھا چلیں جی انشاءاللہ تعالیٰ ہم، ٹھیک ہو گیا محترمہ، آپ سلامت رہیں، خوش باش رہیں، بس لڑکیاں نہیں آتے کلاس میں تو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو منڈے کو انشاءاللہ ہوگا تو پھر ہوگا، اور جو لوگ نہیں آتے اب جرمانہ رکھیں گے انشاءاللہ اس پہ، جو 1 منٹ لیٹ کرے گا تو وہ 1 ریال دے گا، 1 ریال اللہ کی راہ میں دے دے گا، اور جو 2 منٹ آئے گا لیٹ آئے گا تو وہ 2 درہم اللہ کی راہ میں دے گا، ٹھیک ہے جی، اور اس کی رسید بھی لے گا اس مسجد سے جس کو وہ دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں، اب آپ کوئی بات ہے تو بتائیں۔ سر ایک سوال ہے چھوٹا سا، جو ہم عشاء میں وتر کی نماز پڑھتے ہیں ہاں اس میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ اچھا، یہ تو ایک تو آپ کو یہ سوال تو خیر یہ تو آسان ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ جو دعا قنوت والا ہے نا یہ بڑا ہی اہل سنت والجماعت کی جو چاروں مذاہب ہے نا ان میں سختی نہیں ہے،
दुआ कुनूत आप पढ़ना चाहें, उसमें कौन सा कुनूत पढ़ना है, अभी आपको फतवा भी दिखाया आपको मैंने कि आप कोई भी दुआ कुनूत पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सही। कोई भी दुआ उसमें वो सुन्नत है या मुस्तहब है, यानी अच्छा ये है कि आप ये पढ़ लें अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक, या फिर आप दूसरा पढ़ लें अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत पढ़ लें, या फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़ लें, या अल्लाहुम्मा इग़फिरली अल्लाहुम्मा इग़फिरली अल्लाहुम्मा इग़फिरली पढ़ लें 3 दफ़ा। तो इससे जो है वो वाजिब साकित हो जाएगा, पढ़ सकते हैं। तो ये सवाल ज़्यादा वो जो दूसरे लोग हैं ना अहले सुन्नत जमात के अलावा जो लोग हैं वो शिद्दत करते हैं कि नहीं यही पढ़ना है बस यही, ये ज्यादती है। ये नहीं, ये ऐसा रवैया किसी भी चीज़ में आपको नहीं रखना चाहिए। जो लोग कम इल्म वाले होते हैं ना, जो इब्तदाई स्टेजेस में होते हैं, वो बड़े सख्त मिजाज होते हैं। जब ऊपर जाते हैं ना तो उनको फिर नरमी आना शुरू हो जाती है उनके फतवे में। तो वो बड़ा ही जो है ना वो बड़े ही वसअत का मुजाहरा करते होते हैं। तो आपने भी वसअत का मुजाहरा करना है शुरू से ही इंशाल्लाह ताला। इसमें बहुत सारी सही। तरह हदीस है। दूसरा यह है कि सूरत And- पढ़नी चाहिए। देखें सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वितर के लिए जो मसनून है वो ये है कि पहली रकात में आपने सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ना है, सूरत आला पढ़नी है। और दूसरी रकात में आपने कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरी में जो है वो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। ठीक है, ये 3 जो है ना वो सूरतें हैं ना, ये सुन्नत है और ये पढ़नी चाहिए हमें। पता नहीं आपको पता है कि सुबह इसमें सूरत आला आती है, थोड़ी बहुत आती है आपको? सुम्मा ला अ, वाला जी सर, याद कर लूंगी इंशाल्लाह। ये देखो 2-3 आयत इसकी याद कर लें। जैसे ये है ना सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। बस ये 3 आयतें भी काफ़ी हैं कि आप नमाज आपकी रकात हो जाएगी। आप शुरू से याद कर लें 3 आयतें। तलहा आपको ये सूरत आती है आपको? सर याद नहीं है लेकिन आती हैं पूरी पूरी आयात, बस शुरू से एक दो वर्ड याद। अच्छा, ये जो है ना सूरत आला जो है ये जुमे की नमाज में भी सुन्नत है। जुमे की नमाज की पहली रकात में जो लड़कियां हैं जो घर पढ़ती हैं उनको भी चाहिए कि चलो वो घर में जोहर पढ़े तो फिर भी इसी सूरत को पढ़ना। दूसरी रकात में, जुमे की दूसरी रकात में सूरह वद्दुहा पढ़नी चाहिए, वो मसनून है, ठीक है। तो आज में से जो भी आपको आता, अल्लाह अकबर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सेशन ये भी खराब हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या है यार, ज्यादती करते हैं। अच्छा ये है कि देखो ना, पाकिस्तान है यार। तलहा आपको याद है मैंने अभी ये सेशन ये खरीदा था, मैंने ये जूम का मैंने लिया, ना महीने में 2 दफा लिया था, जी। देखो फिर खत्म हो गया। अब मेरे सेशन है, अभी मैंने आधे घंटे के बाद सेशन हमारा शुरू हो रहा है, 1 घंटे 1.5 घंटे का। अब वो कैसे करूंगा मैं? कैसे लोग हैं यार ये, और लिंक मैंने इतना शेयर किया हुआ है कि ना पूछे। जलील ख्वार कैसे पाकिस्तानी है यार, 2 दफा पैसे ले लिए 1 महीने में, मैंने दे दिए देखो। अब वो भी ठीक नहीं है, क्या करूँ मैं? किस पे एतबार करे बंदा है, किस से कहे यार? आओ, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो पूरे साल की गारंटी लेके ना, पूरे साल लाइफ टाइम का कह के ना, तो 1 महीने में जो है वो खत्म हो जाता है। वो जो मैं लेता हूँ ये कैनवा का, अंदाजा करो यार। अच्छा। ऐसे पाकिस्तानी वल्लाह है, बस बस यार, कोई देखता सर कंप्लेन नहीं कर सकते? कहाँ? कंप्लेन कर रहे हैं। किसको? यही तो सबसे ज्यादा रोना इसी बात का है कि कंप्लेन वाला कोई चक्कर नहीं है। किसको कंप्लेन करनी है? हाँ। दफा करो यार। अच्छा, जो अगर आपको एक और भी है विदर में एक और भी चीज मैं बताऊं, औलिया अल्लाह जो है ना, एक किताब है, बड़ी मशहूर किताब है। उसमें जो है वो औलिया अल्लाह का एक तरीका ये भी चला आ रहा है। सुन्नत मौजूद है तो फिर आपको तरीकों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये औलिया अल्लाह जो होते हैं ये भी किसी से ना लेके आगे कर रहे होते हैं अमल। तो एक ये है कि सूर्य वितर में जो है पहली रकात में आप इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़ती हैं। दूसरी रकात में जो है आप तब्बत यदा अबी लहब व तब पढ़ती हैं। तीसरे में जो है आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ती हैं। ये 3 सूरतें जो पढ़ता है उसको जो है वो मुंह की बीमारियां नहीं लगती, दांतों में कीड़ा नहीं लगता, दांतों में दर्द नहीं होता। ये भी सुनत चली आ रही है लोगों में। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं हर हर रात ऐसा भी नहीं कर सकते आपके हर कोई किसी सूरत को मुख्तस कर रहे, ये मकरू है कि आप एक ही सूरत को जो है वो हर दफा वही पढ़े, ये मोहब्बत की अलामत होती है। लेकिन आपने बाकी कुरान को छोड़ना नहीं है। तो आप ये भी कर सकती हैं कि कभी ये पढ़ लिया करें, कभी वो पढ़ लिया करें। ये दोनों चीजें ठीक है कि आप पढ़ लिया करें। हाँ, ये चीजें। चलो यार, ये सेशन भी खत्म हो रहा है तो चलें, मैं भी जरा उसको जरा क्या करूं यार, कितनी लड़ाइयाँ, मैं लड़ाइयाँ भी कहाँ लड़ सकते हैं हम लोग। चलें, सलामत रहें अब आप, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं मंडे को। और अभी सेशन हमारा होगा 9 बजे इंशाल्लाह, आपने तशरीफ ले आना है, ठीक है जी। चलें, अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम।